आरजे आंचल बैठी हुई हैं, उनके चेहरे में थोड़े से आप देख सकते हैं कि हंसी है। नहीं आई हूँ क्योंकि अभी हमारे स्टार जो हमारे आरजे अनिमेश हैं और हमारी आरजे आंचल है कि हमें खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी दोनों का छत्तीसगढ़िया मनन थोड़ा अढ़ा है। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं आपको और अब आपके ज़रिए वो फॉलो करेंगे ट्रैफिक रूल्स को। कि अभी यंगस्टर लोग बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फिजिकली आप हमारे दोनों आरजे को सपोर्ट करो। मतलब मैं इस जेल के अंदर 75 आवर पूरा प्रॉपर सरवाइव कर लूँगी। हाय 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे ऋषभ आपके साथ। चेहरे पर खुशी इस वजह से है क्योंकि यार हम सब आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मस्त होने का जो सुख है ना वो प्राप्त जो है कभी कभी हो पाता है। और आज वैसा ही दिन है। बड़ी ही खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से माय एफएम यानी कि 94.3 माय एफएम ने एक नया इनिशिएटिव इनिशिएट कर दिया और ये महाअभियान कहला रहा है। जैसे महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, वैसे रायपुर की धरती में महाअभियान चल रहा है। और इस महाअभियान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सड़क सुरक्षा की बात कर रहे हैं। रायपुर को 3 गुना ज़्यादा सेफ बना रहे हैं क्योंकि रायपुर ने हमें जो प्यार दिया है वो 3 गुना ज़्यादा दिया है। 3 गुना ज़्यादा का मतलब नहीं समझ पाए होगे आप, तो मैं बता दूं कि 3 गुना ज़्यादा का मतलब ये है कि यहाँ की जनता ने हमें 3 गुना ज़्यादा फेवरेट बना दिया है बाकी रेडियो स्टेशन से। सो हमने सोचा कि यार हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी 3 गुना ज़्यादा सेफ बना जाए। तो हम सड़क सुरक्षा पर लोगों को आदत में कुछ और शुमार कर रहे हैं। जैसे हेलमेट नहीं पहनते हैं लोग, तो हमने सोचा कि क्यों ना हेलमेट पहना जाए। सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं जब भी वो ड्राइव करते हैं अपनी कार को, तो हमने सोचा कि ये भी करवाया जाए। तो हम लेकर आए हैं एक महाअभियान जिसका नाम है मिशन 75। और ये मिशन 75 का मतलब है कि 2 आरजेज माय एफएम के जो सबसे पॉपुलर आरजे हैं, आरजे अनिमेश जो शो लेकर आते हैं जौहर छत्तीसगढ़, वो 75 घंटे तक जेल में बंद रहेंगे। और एक और आरजे जो सुपर पावर के साथ हम सब के साथ मिलती है सुपर वुमन शो में, आरजे आंचल, वो डिसाइड कर चुकी हैं कि वो भी अनिमेश के साथ साझा करेंगी, जेल में रहेंगी, सब कुछ त्याग वाग के घर का कपड़ा ये वो सुख दुख सब कुछ यहीं पे बताएंगी। और उन्होंने इस तरह का, देखो कैसे, पीछे जाओ थोड़ा सा, हाँ ऐसा ये माहौल है। आरजे आंचल बैठी हुई हैं, उनके चेहरे में थोड़े से आप देख सकते हैं कि हंसी है, थोड़ी घबराहट है, लेकिन पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं क्योंकि उन्होंने जो ठाना है ना वो कोई ठान नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि इस तरह की जो इनिशिएटिव है ना लोग लेने से डरते हैं। अरे बगल में लोग बिना हेलमेट लगाए खड़े रहते हैं, चलाते हैं बाइक, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आरजे आंचल ने और आरजे अनिमेश को भी दिखाइए, थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, वो भी स्मार्ट लग रहे हैं। एंड नाउ अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे स्टार ऑफ द इवनिंग से। अरे इधर तो कैमरा करो, फोकस करो, फोकस, यस। सो हमारी स्टार ऑफ द इवनिंग, हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्मों की शान, ज्योत्सना ताम्रकार। वाह, क्या मैंने शायरी में बांध दिया है, अच्छा लगा मुझे। सो ज्योत्सना जो है बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं, जैसे जवानी जिंदाबाद, और अभी दंतेला भी आ रही है इनकी, जिसमें मैं बताऊंगा नहीं, सीक्रेट होगा शायद इनका, आजकल होता नहीं है कुछ, रिवील हो चुका है। अच्छा रिवील हो, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कि ज्योत्सना जो है दंतेला में भूतनी बनने वाली हैं। यस, और बाय द वे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आई एम नॉट स्टार टुडे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं स्टार की उससे नहीं आई हूँ क्योंकि अभी हमारे स्टार जो हमारे आरजे अनिमेश हैं और हमारी आरजे आंचल है वो है, क्योंकि इतना टफ डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। हम घर पे एक दिन हमें टाइम पे खाना नहीं मिलता है या कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो हम पागल हो जाते हैं, मम्मी को बोलने लगते हैं कि ये क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। तो 4 दिन सब चीज़ छोड़ के, घर की फैसिलिटीज़ छोड़ के यहाँ पर रहना सोशलाइज चीज़ों के लिए, ये सबका वो है, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी दोनों का ध्यान रखना चाहिए। खुद गाड़ी चला रहे हैं तो भी, और हमसे कोई सामने वाले को नुकसान मत हो जाए वो भी। तो हमारे स्टार तो ये दोनों हैं जो कि सभी के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है इन्होंने। अप्रिशिएट टू बोथ ऑफ यू
और मैं भी आके मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं भी बिल्कुल पहले ही मैंने रिबन रख लिया है कि मैं बांधने वाली हूँ, और अब मैं भी टू व्हीलर में या कार में कभी भी ट्रेवल करूँगी तो मैं सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट लगा के घूमूंगी, तो ये मैं भी बांधने वाली हूँ। बहुत बढ़िया यार, कितनी अच्छी अच्छी बात करती है, मतलब अच्छी एक्टिंग, अच्छी डांसिंग करने के साथ साथ बातें भी अच्छी अच्छी कर लेती हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया, सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आई, मतलब दुर्ग से ऑल ओवर द लाइक सब कुछ काम छोड़ के। सो आप मुझे बताओ कि इस इनिशिएटिव से जब आप अनिमेश और आंचल से बातचीत कर रहे थे तो क्या यूनिक लगा कि ये होना चाहिए, और क्या लगता है कि रायपुर की जनता इसको फॉलो करेगी? डेफिनेटली ये होना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमन जो छत्तीसगढ़ी हमन थोड़ा अढ़ा हन हमन ला प्यार से ना थोड़ा कम समझ में आते तो ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और लोगों को ना खुद से नहीं आता है, नहीं पता क्यों। ये मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि कोई बूस्ट करे या कोई आके बोले तो कि यार लगा ले यार, या जब हमारे साथ इंसिडेंट होता है तब हमको रियलाइज़ होता है कि यार हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। तो ये बहुत एक अच्छा आप लोगों ने आपकी एफएम जो टीम है माई एफएम 94.3 एफएम, तो ये बहुत आप लोगों ने अच्छा एक प्रोग्राम निकाला है, एक इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, और ऐसे इवेंट्स मुझे ऐसा लगता है होते रहने चाहिए। लेकिन हमारे इतने प्यारे आरजेस को प्लीज मत अंदर करो। नेक्स्ट टाइम पे जो सच में हेलमेट नहीं लगा रहा होगा उसको हम भर के रखेंगे, ठीक है? हाँ, ये आइडिया अच्छा है, ताकि फिर उनको समझ में आए कि कितना प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अभी वो खुद नहीं फील कर रहे हैं, तो शायद फील कराना बहुत लोगों को मुश्किल होगा। अब हम लोग डंडा लेके घूमने वाले हैं। बिल्कुल मतलब तैयारी कर ली है ज्योत्सना ने, मतलब हमारे साथ अब वो इस तरह की इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करती रहेंगी। डेफिनेटली मेरा शुरू से ही बहुत सोशलाइज चीज़ों को लेके मेरा अट्रैक्शन शुरू से ही रहा है कि मैं सोशल चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दूं किसी भी तरीके से। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं कैसे नहीं आती। तो ये मेरे लिए एक स्टेप था कि मैं सोशल जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही है, उसमें अपना छोटा सा पार्टिसिपेंट्स दूं। तो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मी। क्या बात है यार, मतलब आप सोचो कितना सोचती हैं ये हमारे बारे में, और इसी तरह हम आपके बारे में आरजे अनिमेश और आंचल भी सोच रहे हैं, तभी तो वो जेल के अंदर है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इनके हाथ में देखो कितना सुंदर सा रिबन है। ये अगर सलाखों में नहीं बंधेगा तो तब तक हम जो है इसको इनिशिएटिव को मान नहीं सकते। सो प्लीज। तो मैं बांधती हूँ। वाह, बांधते हुए देख के सर ऐसे लोग आ रहे हैं अनिमेश जी, और इतने बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं आपसे मिलेंगे जेल में। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ आप लोगों की नहीं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को इस चीज़ के लिए अवेयर करें ताकि कम एक्सीडेंट्स हों और सब सेफ रहें और सब हैप्पी रहें। क्या बात है। सो क्या ये हो सकता है, कैसे लग रहा है उनको उनकी बात सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ज्योत्सना, थैंक यू सो मच कि आप आई। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं आपको, और अब आपके ज़रिए वो फॉलो करेंगे ट्रैफिक रूल्स को भी, तो ये भरोसा है। और अच्छी बात यह है कि हम सारे लोग सोचते एक के जैसा हैं कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, कहते नहीं हैं। ये मिशन 75 एक प्लेटफॉर्म है कि आप सब आएँ और जो भी ट्रैफिक रूल्स की अहमियत है उसके बारे में जो आपकी सोच है सभी तक पहुँचाएँ, ताकि एक एक करके जब आवाज़ रेजोनेट होती है तो लोग समझते हैं कि हाँ, हेलमेट लगाना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रैफिक रूल तोड़ना इज़ बिट कूल, तो उनको लगता है कि जब उनके स्टार, उनके फेवरेट ही ट्रैफिक रूल्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो फॉलो करते हैं। तो अच्छी बात ये है कि ज्योत्सना जैसे स्टार भी हमसे जुड़ रहे हैं, और हमने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। इस वक्त 3 घंटे कर लिए हैं, तो ये सिलसिला 75 घंटे तक चलेगा। आप भी चलते हुए यहाँ पर आइए, जैसे ज्योत्सना आई है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और हम मिशन 75 के ज़रिए और भी सेफ्टी को आगे बढ़ाते हैं। और मज़ा आएगा आई गेस। वाह यार, अब इस इतने अच्छे इनिशिएटिव में बातचीत हमने अनिमेश से कर ली है, तो आओ ज्योत्सना हम लोग चलते हैं अब आंचल के पास। लेकिन उससे पहले कुछ तुम्हारे माथे में चिंतन दिख रहा है। कुछ और एक छोटी सी चीज़ थी जो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, जो कि हमारे रायपुर का, और रायपुर का बस नहीं, जितने भी सिटीज़ हैं हमारे स्टेट की, वहाँ पर का जो भी सुपीरियर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं, या आप कुछ लोगों को नहीं। मैं बहुत बार देखती हूँ ट्रैफिक में कि कुछ लोग भाग के निकल जाते हैं और कुछ लोग फंस जाते हैं। तो वो फंसने वाले तो बिल्कुल फंसना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पालन नहीं किया है। लेकिन जो नहीं पकड़ा रहे हैं और फिर भी वो चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि अभी यंगस्टर लोग बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्टेट के सुपीरियर्स हैं उनको थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेके इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फुलफिल कर देंगे, हम अवेयर कर देंगे, लेकिन अगर जनता ही नहीं मानना चाहती है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं, ये पूरे 12 महीनों में 365 दिन होना चाहिए कि 365 दिन आप नहीं देख रहे हो हेलमेट पहने, आप प्लीज़ रोको, ताकि दूसरे लोगों को भी उनसे ऐसा डर रहे ना कि अरे यार इसको तो पकड़ ही ले रहे हैं तो फिर हमको पहनना है। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करवाए लोगों को। एकदम सही बात कही है। सो जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर जो लोग नहीं मानते हैं उसको मनाने के लिए ही हमने ये इनिशिएटिव जो है आगे बढ़ाया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आंचल के पास चलते हैं। आइए थोड़ा सा टूर कर लेते हैं। जेल नंबर 2, कैदी नंबर 2 आंचल का। आंचल के चेहरे पर हंसी है, पॉजिटिविटी से भरी हुई है। नाउ आंचल, मुझे बताओ कि अब तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए जेल में, जैसे ही बंद होगी। इससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं था तुमसे अभी बताओ। नहीं मतलब ठीक है मतलब था, लेकिन यहाँ तक ऐसे चल के हाल चाल पूछने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा एनर्जी से अब मैं भर चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हो जाएगा। मतलब मैं इस जेल के अंदर 75 आवर पूरा प्रॉपर सर्वाइव कर लूँगी और लोगों को मैं ये अवेयर कर पाऊँगी कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो हम इस जेल के अंदर है ना। और अब ज़्यादा मुझे अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। थैंक यू सो मच पूरे सपोर्ट के लिए। एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हेलमेट पहन के ही ड्राइव कीजिए और ज़रूर आइए हमसे मिलने तेलीबांधा में मरीन ड्राइव पे, और आप भी प्लेज लीजिए हेलमेट पहनने के लिए। थैंक यू। वैसे हवा प्रॉपर आ रही है ना अंदर? हाँ आ रही है। और अगर आपको हेलमेट पहनने के बहाने में ये इंक्लूडेड कि हवा नहीं आती है, पसीना आता है, तो मत करिएगा। ये हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम इधर फिर से आते हैं और आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया जो सबले बढ़िया कहलाते हैं, वो अगर हम इंक्लूड कर लें, इसमें शामिल कर लें अपनी आदतों में, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, तो और बढ़िया हो जाएंगे। क्या बात है ना? हाँ डेफिनेटली कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो टैग लाइन सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया के लोग भी कभी हम छत्तीसगढ़िया मिल जाते हैं तो देख के पहचान जाते हैं और बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमको सिर्फ ये बातों में नहीं, अपने काम में, अपनी पर्सनैलिटी में भी लेके आना पड़ेगा कि हमको जितने भी, मैं सिर्फ ट्रैफिक के रूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो सेल्फ के लिए हो, लाइफ में भी रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। और ट्रैफिक में भी आपको रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रूल को फॉलो करो और अपनी लाइफ, दूसरे की लाइफ अच्छी बनाओ, खुशहाल बनाओ और सेफ रखो। तो ये है डे 1 ऑफ मिशन 75। हमने बहुत ज़्यादा घंटे बिता लिए हैं। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। घंटे हो गए ना आप लोगों को, मोर देन 3 आवर्स। हाँ अभी तो तो हमने काफ़ी अभी और भी सफ़र तय करना है। अगर इस सफ़र में आपका भी साथ मिल जाएगा और आप अगर आएंगे मरीन ड्राइव तेलीबांधा तालाब में हमें सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल मैं बोलूँगी कि सब लोग आओ तेलीबांधा तालाब में, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फिजिकली आप हमारे दोनों आरजे को सपोर्ट करो। सपोर्ट इनके लिए नहीं क्योंकि कि ये 4 दिन जेल में रहने वाले हैं, सपोर्ट इस चीज़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हों। तो अगर आप यहीं आसपास रहते हैं रायपुर के तो बिल्कुल आइए और हमारा साथ दीजिए। और अगर आप लोग आसपास नहीं रहते हो तो आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रतिक्रिया और अपना सपोर्ट दे सकते हो। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप लोगों से, जहाँ से लोग अगर ऑनलाइन धागा बांधना चाहे तो कैसे बांध सकते हैं, ये आप बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल बताता हूँ, सारा काम यही कर दे रही है मेरा। सो अब मैं ये काम करता हूँ कि आपको अगर ऐसा कुछ करना है, हमें टैग करना है, आपको फॉलो करना है, जानना है हलचल इस मिशन 75 की, तो आप हम सब आरजेस को, जैसे सबसे पहले आरजे अनिमेश को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे उनको टैग कर सकते हैं इस नाम से, इंस्टाग्राम एंड
फेसबुक बोथ। नाउ दूसरे सेल में जो हमारी आरजे आंचल हैं उनको आरजे आंचल के नाम से आप इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर पा सकते हैं, मुझे आरजे ऋषभ के नाम से। एंड हमारी एक और बहुत महत्वपूर्ण बैक स्टेज में अभी काम कर रही हैं आरजे निकी भी आपको बहुत सारी इंटरटेनमेंट और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर आपको देती और नज़र आएंगी, और आप लोग इनको भी फॉलो कर सकते हैं। आप किस नाम से मिलती हैं? आप बिल्कुल मुझे भी टैग कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रीपोस्ट करूँगी। मेरी आईडी है ज्योत्सना AVF के नाम से, और हाँ आप मुझे भी टैग कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अब मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो ये मेरे लिए भी एक मेरी रेगुलर लाइफ में से कुछ चंद मिनट निकाल के ये टाइम है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ, और मैं ये रोज़ करने वाली हूँ डेफिनेटली। थैंक यू सो मच ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आरजे ऋषभ एंड आरजे निमेश। ज्योत्सना आंचल साइनिंग ऑफ। चलो अच्छा सुनते हैं।